जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी को बता दूं, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, न ही मैं भविष्य वक्ता हूँ। मैं केवल भविष्य मालिका में जो मैंने पढ़ा है, जितना मुझे समझा है, बस उसी के आधार पर मैं आप लोगों को सारी जानकारी देती हूँ। अगर आप लोग खुद अनुभव करें इस संसार में क्या घटनाएं घटित हो रही, तो आपको स्वयं समझ में आएगा कि सच में जो बताया जा रहा है वह ईश्वर का ही संकेत है। युग परिवर्तन हो रहा है, बस हमें जागने की जरूरत है। जागने का अर्थ है हमारी आत्मा को जगाने की जरूरत है, तभी हम ईश्वर के लीला को समझ पाएंगे, वरना हम कभी समझ ही नहीं सकते। तो मित्रों, भविष्य मालिका केवल एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि समय के चक्र की एक भविष्य दृष्टि है। यह ग्रंथ आज से लगभग 600 साल पहले लिखा हुआ था। ओडिशा के महान संत महर्षि अच्युतानंद दास जी द्वारा रचा गया, जिसमें उन्होंने कलयुग की अंतिम घड़ियों के बारे में बताया है। कल की अवतार के आगमन के बारे में भी लिखा है। पृथ्वी पर होने वाले महाविनाश को स्पष्ट भविष्यवाणी के रूप में लिखे हैं। इस ग्रंथ में 13 जुलाई जैसी कुछ विशेष तिथियों को काल के द्वारा कहा गया है। विशेष रूप से 13 जुलाई 2025 का उल्लेख भविष्य मालिका में एक निर्णायक मोड़ के रूप में हुआ है, जब पृथ्वी, मानवता और धर्म के बीच अंतिम परीक्षा प्रारंभ होगी। भविष्य मालिका में कई स्थानों पर 13 अंक का उल्लेख मिलता है, जिसे केवल एक संख्या नहीं बल्कि एक कर्म फल का दिन अथवा न्याय की घड़ी कह सकते हैं, और समय की सबसे निर्णायक चाल बताया गया है। 13 दिन में तांडव हुई, सारा जगत डोलाई, काल महाकाल रूपे एक निर्णय दे जाई। इसका अर्थ है 13 तारीख को समय स्वयं एक महाकाल के रूप में तांडव करता है और पूरी पृथ्वी को झकझोर कर रख देता है। यह किसी महाघटना की भूमि बन सकता है। यह आने वाले समय में पता चलेगा। 13 तारीख को घटना घटित हो भी सकती है, आगे पीछे भी हो सकती है, ये ईश्वर के ऊपर है। लेकिन जो भविष्य मालिका में लिखा है, बस केवल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। पृथ्वी कांपे 13 दिन, दिशाएं बोले वाड़ी, लोग भागे अज्ञात दिशा में, धरा का रूप लगे अभिशाप सरीखा। अर्थात यह पंक्ति संकेत देती है कि 13 जुलाई को भूकंप जैसी घटनाएं हो सकती, दिशाएं बोल उठेगी, यानी प्रकृति स्वयं चेतावनी देंगी। ऐसा प्रतीत होगा मानो धरती पर भूतल क्रोध में आ गई हो। यह समय शांति का नहीं, चेतना का होगा। अग्नि बरसे नभ से, नीचे 13 दिन हुई प्रलय की सीढ़ी, नासिका से रक्त बहे और सूर्य छिप जाए पीली डिठी। अर्थात 13 जुलाई को आकाश में अग्नि गिरने का संकेत मिलता है। यह उल्का पिंड, रासायनिक हमला या फिर युद्ध का प्रारंभ भी हो सकता है। साथ ही मनुष्यों के शरीर पर प्रभाव भी हो सकता है, जैसे रक्त का बहना, दम घुटना, किसी भयानक गैस का रेडिएशन या महामारी का भी संकेत हो सकता है। अगली पंक्ति में लिखा हुआ है, जुलाई 13 रे घोर भयावह, समय मोड़ बदल दे जुग का, जहां से लौटे ना कोई, वो द्वार खुले 13 का। अर्थात यह पंक्ति 13 जुलाई को समय का मोड़ बताती है। एक ऐसा मोड़ है
जहां से युग परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह वो कालखंड है जब नया धर्म, नया विधान और नया पद उदित हो सकता है और धर्म का नाश शुरू होता है। 13 दिन के मधुबन में श्वेत रूप में देव उतरे, पर केवल ज्ञानी जान सके कौन है जो समय की रेखा को मोड़े। अर्थात 13 जुलाई को भगवान कल्कि से संबंधित कोई दिव्य संकेत, दर्शन या अद्भुत घटना घटित हो सकती है, लेकिन ये संकेत केवल उन्हीं को प्राप्त होंगे जिनकी आत्मा शुद्ध है, मन स्थिर है और हृदय जागृत है। यह चेतना का क्षण है, न कि केवल चमत्कार देखने का। तो आप सभी को स्वयं के भीतर झांकना होगा। भविष्य मालिका में कहा गया है कि नीप बदले क्षण में, तख्त हिले पल में, झंडा लहराए रक्त का, सब कानून हो मौन। अर्थात 13 जुलाई जैसे दिन पर राजनीतिक तख्ता पलट हो सकता है, युद्ध या वैश्विक सत्ता में उलटफेर की घटनाएं हो सकती है। यह शासन के लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। नाम जपो, ध्यान में रम जाओ, 13 दिन से डरो ना, समय तपेगा, आत्मा निखरेगी, कलयुग का अंत यही ठहराएगा। अर्थात यह दिन भयावह हो सकता है, लेकिन केवल उन्हीं के लिए जो भ्रम, लोभ, अधर्म में लिप्त हैं और जो प्रभु का नाम जपते हैं, ध्यान करते हैं, साधना में लीन रहते, उन्हें कोई भय नहीं होगा। 13 जुलाई 2025 केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक द्वार है, एक मोड़ है। भविष्य मालिका इसे एक निर्णायक तिथि मानती है जो संहार भी बन सकती और उद्धार भी कर सकती है। यह दिन उस रेखा की तरह है जो धर्म और अधर्म को अलग कर देता है। समय की गति तेज होगी और हर मनुष्य को उसकी साधना, कर्म और विश्वास के अनुसार फल के रूप में मिल सकता है। मित्रों, यह रहस्य आपको कैसा लगा? क्या आप 13 जुलाई को लेकर सजग है? अपने अंतर आत्मा से अवश्य पूछिएगा और आंखों से देखने की चमत्कार की अभिलाषा छोड़ दीजिए। चमत्कार देखना है तो आप अपने हृदय, अपने अंतर आत्मा में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी आप तक पहुंच सके सबसे पहले। तो फिर मिलूंगी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री माधव, जय श्री कल्कि, जय श्री राम।